नमो नमः। आज हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के 5वें पाठ, जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई, उसका अध्ययन करेंगे। पंडिता रमाबाई एक ऐतिहासिक महिला हैं। इन्होंने स्त्री की शिक्षा एवं उनके सम्मान के लिए आंदोलन किया था और अपना सर्वस्व न्योछावर किया था। इतिहास में महिलाओं की शिक्षा, विशेषतः संस्कृत शिक्षा की अगर बात की जाती है तो पंडिता रमाबाई का योगदान अत्यंत सराहनीय एवं महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इनके जीवन के विभिन्न घटनाओं और स्त्री शिक्षा एवं सम्मान की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या मतलब अग्रगणी, आगे रह के प्रयास करने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ख्रीष्टाब्द में हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः पिता अर्थात उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय जब इनका जन्म हुआ था, तब स्त्री शिक्षायाः स्थितिः, स्त्री शिक्षा की स्थिति, परिस्थिति चिंतनीय आसीत्, चिंतनीय थी। चिंतनीय अर्थात स्त्री की शिक्षा और उनके सम्मान के बारे में कोई बातचीत नहीं करता था। उन्हें अध्ययन का अधिकार नहीं प्राप्त था, या प्राप्त था भी तो वो बहुत संभ्रांत परिवार के स्त्रियों को ही सुलभ था। सर्वसामान्य स्त्रियों के लिए उस समय शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। आगे देखिए, स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणं, संस्कृत शिक्षा, संस्कृत का अध्ययन अध्यापन प्रायः प्रचलित नहीं था। अर्थात स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उस समय नहीं था। किंतु लेकिन डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतमध्यापयत्। लेकिन डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्धां धारणां, रूढ़ि से आबद्ध धारणाओं को, रूढ़ि का मतलब होता है कोई ऐसी परंपरा, कोई ऐसा नियम जो प्राचीन काल से चला आ रहा हो और उसके विरुद्ध बोलने वाले न हो या बहुत कम हो या किसी को बोलने ही न दिया जाए, ऐसी परंपराओं को रूढ़िवादिता कही जाती है। लेकिन डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्धां धारणां, रूढ़ि में निबद्ध जो धारणाएं थी उनको परित्यज्य, छोड़ करके, स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत का अध्ययन कराया। ये कौन थे डोंगरे महोदय? तो रमाबाई के पिता। उन्होंने अपनी पत्नी अर्थात लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसलिए सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। चूँकि उन्होंने रूढ़िवादिता का विरोध किया था, इसीलिए समाज के द्वारा उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। समाज ने उनका विरोध भी किया और ये सब कुछ उन्होंने सहा। समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, समाज द्वारा प्रताड़ना जो की गई उसको भी उन्होंने सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम जब रमाबाई का जन्म हुआ तो उन्होंने भी स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। अर्थात डोंगरे महोदय ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत शिक्षा प्रदान किया और अपनी माता से रमा ने भी संस्कृत शिक्षा को ग्रहण किया।
कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः। कालक्रमेण कुछ समय बीतने के पश्चात रमायाः पिता, रमा के जो पिता थे डोंगरे महोदय, वो विपन्न हो गए। विपन्न मतलब आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति खराब हो गई, गरीबी आ गई। तस्याः पितरौ, उनके माता पिता, पितरौ से दोनों को लिया जाता है, माता और पिता। तो तस्य पितरौ, तस्याः पितरौ, तस्याः पितरौ उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, भगिनी मतलब बहन, ज्येष्ठा मतलब बड़ी, तो ज्येष्ठा भगिनी मतलब बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, दुर्भिक्ष मतलब अकाल से पीड़ित होने के कारण दिवंगताः दिवंगत हो गए, परलोक सिधार गए, अर्थात उन तीनों की मृत्यु हो गई। तदनंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा, रमा अपने ज्येष्ठ मतलब बड़े, भ्रात्रा मतलब भाई के साथ, सह मतलब साथ, पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पदभ्याम मतलब पैरों से चल करके, किसी साधन को उन्होंने नहीं लिया। आज के समय में जैसे साधन संसाधन उपलब्ध हैं, उस समय था भी नहीं, तो पैरों से ही चलकर ही अपने भाई के साथ समग्रम भारतम, संपूर्ण भारत का उन्होंने अभ्रमत भ्रमण किया। भ्रमण काले सा कोलकातां प्राप्ता, भ्रमण काल क्रमे, काले नहीं क्रमे, भ्रमण क्रमे, भ्रमण के समय सा रमाबाई कोलकातां प्राप्ता, कोलकाता आज का जो कलकत्ता है वो कोलकाता, वहाँ पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, संस्कृत की चूँकि वो विद्वान थी, तो संस्कृत के विद्वान को अगर वो महिला हो तो उसको विदुषी बोलते हैं। तो संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत के विद्वत्ता के कारण, सा तत्र वह रमाबाई, तत्र मतलब वहाँ पर, कहाँ पर, कोलकाता में, पंडिता सरस्वती च इति, पंडिता और सरस्वती इन दोनों उपाधिभ्याम उपाधियों से विभूषिता विभूषित की गई। उनकी विद्वत्ता के कारण लोगों ने उन्हें दो नाम दे दिया। कौन कौन? तो पंडिता और सरस्वती, ये उनके नाम रख दिए। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, तत्रैव वहीं पर कलकत्ता में ही, सा मतलब वो रमाबाई, ब्रह्म समाजेन ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभाविता प्रभावित हो करके वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन उन्होंने वहाँ पे प्राप्त किया। पश्चात उसके बाद सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, पश्चात उसके बाद वेदों का अध्ययन करने के बाद सा उन्होंने स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै, वेद इत्यादि शास्त्रों के शिक्षण के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। वेदों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वेदों को पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है, इसका उन्होंने विरोध किया और विरोध के परिणाम स्वरूप उन्होंने स्त्रियों को भी वेद इत्यादि शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया, विरोध करना शुरू किया उन लोगों का जो लोग स्त्रियों को वेद शिक्षा का अधिकार नहीं देते थे। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, इसको आप संस्कृत में बोल सकते हैं अशीत्याधिक अष्टादशतमेब्दे ख्रीष्टाब्दे, सा विपिन बिहारी दासेन सह बीकापुर न्यायालये विवाहम अकरोत्, अर्थात 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास नामक व्यक्ति के साथ बीकापुर न्यायालय मतलब न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः, सार्धैक अर्थात 1.5 वर्षों के पश्चात, 18 महीनों के पश्चात तस्याः पति, उनके पति विपिन बिहारी दास महोदय दिवंगत हो गए।
परलोक सिधार गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद उनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद सा वो रमाबाई पुत्र्या मनोरमया सह अपनी पुत्री जिनका नाम मनोरमा था उनके साथ जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि मतलब जहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ तो महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षायै च और उनकी शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। सा उन्होंने स्वकीयम मतलब अपना जीवनम मतलब जीवन को अर्पितवती अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष सामने उस समय प्राचीन काल में शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में नियम और तमाम तरह के परिवर्तन के लिए भिन्न भिन्न शिक्षा आयोगों का गठन होता था। उन्हीं में से एक आयोग है हंटर शिक्षा आयोग। उसी हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा विषये नारी शिक्षा के संबंध में स्वमतम प्रस्तुतवती अपने मत अपनी बात उन्होंने रखी। सा उच्च शिक्षार्थम वो उच्च शिक्षा के ग्रहण के लिए अध्ययन के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड देश गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। और वहाँ पर तत्र मतलब वहाँ पर कहाँ पर इंग्लैंड में ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में जो भी विचार थे, ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों के अंदर स्त्री से संबंधित जो भी उत्तम विचार थे उससे उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता। वो प्रभावित हो गई अर्थात उनको अच्छा लगा, क्योंकि ईसाई धर्मों में स्त्रियों को स्वतंत्रता दी जाती थी। वो पढ़ सकती हैं, वो अपना कार्य कर सकती हैं, प्रोफेशनल बन सकती हैं। तो ये जो खुली मानसिकता थी, स्त्रियों के प्रति जो समर्थन का भाव था, इससे वो और भी ज़्यादा प्रभावित हो गईं। उसके बाद इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड से वो कहाँ पहुँच गई? अमेरिका। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र मतलब वहाँ पर अमेरिका पहुँचकर भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ मतलब पैसा रुपए उसका संचयम अकरोत् इकट्ठा किया उन्होंने, एकत्रित किया उन्होंने पैसे। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। उसके बाद भारतम प्रत्यागत्य भारत वापस आकर के मुंबई नगरे मुंबई शहर में सा शारदा सदनम अस्थापयत शारदा सदन की स्थापना उन्होंने की। अस्मिन् आश्रमे उस शारदा सदन नामक आश्रम में निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। निस्सहाय स्त्रियां रहती थी। निस्सहाय मतलब जिनको घर से बहिष्कृत कर दिया गया हो, जिनके पति नहीं हो, जिनका संसार में कोई नहीं हो, जिनका कोई सहारा ना हो, ऐसे निस्सहाय स्त्रियां वहाँ पे रहती थी। और तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। केवल रहती ही नहीं थी अपितु तत्र वहाँ पर आश्रम में स्त्रियः जो स्त्रियाँ थी वो मुद्रण, प्रिंटिंग, टंकण, टाइपिंग और काष्ठकलादीनाम लकड़ियों से तमाम विभिन्न प्रकार के बनाए जाने वाले सामग्रियों की कैसे बनाया जाता है इनके बारे में प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। प्रशिक्षण भी दिया जाता था अर्थात आत्मनिर्भर बनाया जाता था। प्रिंटिंग के लिए, पेंटिंग इत्यादि, टंकण के लिए, टाइपिंग इत्यादि और जो बढ़ई इत्यादि कार्य करते हैं लकड़ियों से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं, इसके बारे में उन्हें वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। परम लेकिन इदम सदनम
पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, लेकिन वह सदन, शारदा सदन, मुंबई से पुणे नगरे, पुणे शहर में स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से वहाँ चला गया। ततः उसके बाद पुणे नगरस्य समीपे, पुणे शहर के पास में, केडगांव स्थाने, केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, उस स्थान में, केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान तया स्थापितम, उन्होंने स्थापित किया। अत्र, वहाँ पर, मुक्ति मिशन नामक स्थान में, संस्थान में, अधुना अपि, आज भी, 2020 में भी, निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, निराश्रिताः स्त्रियः, जो निराश्रित स्त्रियां हैं, असहाय स्त्रियां हैं, वो ससम्मानम, सम्मानपूर्वक, जीवनम यापयन्ति, अपना जीवन बिताती हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है, और आज भी वहाँ पे स्त्रियां रहती हैं। ऊपर का पैराग्राफ रिपीट हुआ है, आप लोग नीचे से देखिए सेकंड पैराग्राफ को। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? द्वाविंशत्याधिक एकोनविंशतिः तमेब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, रमाबाई महोदया का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वो देश विदेश दोनों ही जगह के अनेकासु भाषासु, अनेक भाषाओं में निपुण थी, अर्थात उनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रेपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्त्री धर्म नीति ही हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम, ये उनके प्रसिद्ध रचनाद्वयम वर्तते, दो रचनाएं हैं, अर्थात समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन कार्य में भी उनकी रुचि थी, और स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इन दो लेखों के माध्यम से वो रचना एवं लेखन के क्षेत्र में भी सम्मान की प्राप्त हुई, और उन्हें लेखन के क्षेत्र में भी अत्यंत सम्मान मिला। आइए अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। परित्यज्य मतलब छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रतारणाम ताड़ना, असहत सहन किया, स्वमातुः अपनी माता से, विपन्नः निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िताः अकाल पीड़ित, दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धैक वर्षात् 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौट कर, मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकण टाइपिंग, निराश्रिताः बेसहारा, यापयन्ति बिताते या बिताती हैं, अवदानम अर्थात योगदान। अब हम लोग इस पाठ के प्रश्नों का समाधान करते हैं। प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता, पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से कौन विभूषित हुई? उत्तर है रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? स्वमातुः अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, रमाबाई ने किनके साथ विवाह किया? तो विपिन बिहारी दासेन। कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को बिता दिया? तो नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड गई। दूसरा प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे रेखांकन किया गया है, उसके जगह पर प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है।
जैसे रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत्, कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत तो पूरा है। पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्, तो पत्युः की जगह कस्य मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, तो रमाबाई कस्मिन् नगरे या कुत्र, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। रमाबाई कस्मिन् नगरे शारदा सदनम अस्थापयत अथवा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम् अभवत्। स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म, स्त्रियः की जगह काः शिक्षां लभन्ते स्म। अगला प्रश्न तीसरा, प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रमाबाई किमर्थम आंदोलनं प्रारब्धवती, तो रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। दूसरा, निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते स्म, तो निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रणटङ्कण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति, किस विषय में रमाबाई का योगदान है, तो समाज सेवा एवं लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं के कारण रमाबाई प्रशंसित हुई या उनको प्रशंसा मिली, तो स्त्री धर्म नीति एवं हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पदपरिचयं लिखत। नीचे शब्द दिए गए हैं और आपको उन शब्दों के मूल शब्द क्या हैं, उसका लिंग क्या है, उसमें विभक्ति कौन सी है और उसमें वचन कौन सा है, ये स्पष्ट करना है। जैसे वेदानाम, मूल शब्द वेद, लिंग कौन सा है पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी, वचन बहुवचनम। पिता, मूल शब्द पितृ, लिंग पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा, वचनम एकवचनम। शिक्षायै, मूल शब्दः शिक्षा, लिंगम स्त्रीलिंगम, विभक्ति चतुर्थी, वचनम एकवचनम। कन्याः, मूल शब्दः कन्या, लिंगम स्त्रीलिंगम, विभक्ति प्रथमा, वचनम बहुवचनम। नारीणां, मूल शब्दः नारी, लिंगम स्त्रीलिंगम, विभक्ति षष्ठी, वचनम बहुवचनम। मनोरमया, मूल शब्दः मनोरमा, लिंगम स्त्रीलिंगम, विभक्ति तृतीया, वचनम एकवचनम। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न, अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनं च लिखत। नीचे लिखे गए कुछ रूप हैं धातुओं के, उसमें कौन सी लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, यह स्पष्ट करना है। जैसे आसीत, धातुः अस्, लकारः लङ्, पुरुषः प्रथम पुरुषः, वचनम एकवचनम। कुर्वन्ति, क्री धातुः लट् लकारः प्रथम पुरुषः बहुवचनम। आगच्छत्, यहाँ पर गम धातु है लेकिन आंग उपसर्ग लगा हुआ है, तो आगच्छत्, आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातुः लंग लकारः प्रथम पुरुषः एकवचनम। निवसन्ति, नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु जिसका अर्थ होता है रहना, लट लकारः प्रथम पुरुषः बहुवचनम। गमिष्यति, गम धातु ऋट लकारः प्रथम पुरुषः एकवचनम। अकरोत्, क्री धातुः लंग लकारः प्रथम पुरुषः एकवचनम। छठा और अंतिम प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं लिखत। नीचे लिखे गए कुछ वाक्य हैं जो अस्त व्यस्त हैं, उनको इस कहानी में घटित हुई घटनाओं के क्रम के अनुसार लिखना है। जैसे इन वाक्यों में जो दूसरे नंबर का वाक्य है वो सबसे पहले आएगा। 1858 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म लभत, 1858 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदय का जन्म हुआ था। फिर च, अंतिम वाक्य दूसरे नंबर पे रहेगा।
सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त किया था। फिर पहला जो वाक्य है क का वो तीसरे नंबर पे रहेगा। रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्, अर्थात रमाबाई महोदय का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ था। फिर जो तीसरा है वो चौथे नंबर पे रहेगा, ग चौथे नंबर पे। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी। और पाँचवें नंबर पे रहेगा ङ वाला, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, उन्होंने मुंबई शहर में शारदा सदन की स्थापना की थी। और घ जो है वो रहेगा छठे क्रमांक पे। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हुआ था। इस प्रकार यह पाठ संपूर्ण होता है। कहीं भी कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने फेयर नोटबुक में निश्चित रूप से आप नोट करेंगे और मूल्यांकन के लिए भेजेंगे। धन्यवाद।